एक ही बच्चा मांगा था, वो मेरे को बेटी उन्होंने दी है स्पेशल डेट पे। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/12/13 और वो है दुर्गाष्टमी के दिन पैदा हुई है। और उसका पर्सनैलिटी वो बाबा से मतलब मैं यही बोल सकता हूँ कि मैं बाबा से बहुत मैच खाता है। बाबा की बहुत पक्की भक्त है वो। मेरे मतलब सबसे बात करने के बाद में वो मतलब जो एक कन्वर्सेशन ख़त्म होने की चीज़ होती है, उस टाइम पे मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि तेरे से बात नहीं करनी है। तो मैंने बोला क्यों, मतलब मेरे साथ ऐसा क्या है कि आप मेरे से मतलब वो चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते हो। बाबा ने चलते चलते मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला कि तू जितनी बार आता है मैं तेरी अटेंडेंस काउंट करता हूँ। जो जितनी बार भी तेरा आना शिरडी में पैर रखना है वो सब मेरे पास नोटिस हो रहा है। मेरे लिए तो वो शब्द आज भी मेरे जब कानों में गूंजते हैं तो मुझे लगता है कि मैं जितनी बार भी बाबा के पास आ रहा हूँ, बाबा को वो हर एक बार का पता है। तो मांगना तो अब छोड़ दिया, क्योंकि जो देने वाला है वो खुद ही इतना नोटिस कर रहा है, तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ मांगने की। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 74 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ये कहानी है एक ऐसे साईं भक्त की जिन्होंने ये ऐसा अनुभव, जो कि साईं डिवोटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि एक्चुअल में बाबा ये सब करते हैं। तो उनका ये अनुभव रहा है कि बाबा ने खुद उनके कंधे पे हाथ रख के ये वर्ड उनके कानों में बोले हैं कि तू जितनी बार भी शिरडी में पैर रखता है, तेरी एक टाइप से जो अटेंडेंस होती है ना, वो मैं गिनता हूँ। कहने का मतलब तेरी हाज़िरी का सब पता है मुझे। और ये बाबा के खुद के वर्ड थे भक्त के कंधे पे हाथ रखते समय। तो एक्चुअल में बाबा ऐसा करते हैं, और जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं जिनके साथ बाबा की लीलाएं होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी साईं डिवोटीज़ ऐसा है ही नहीं जिसके साथ बाबा की लीला एक बार क्या मल्टीपल टाइम ना हुई हो। मैं अपने भी एक्सपीरियंस के साथ इस चीज़ को इतनी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि बाबा जब आपके अपने होते हैं ना, तो वो एक नहीं पता नहीं कितनी लीलाएं करते हैं, और आप उन लीलाओं में कहीं ना खो से जाते हैं। और फिर आप कर्म करते हैं और आपको पता होता है कि बाकी जो कुछ मैनेज करेगा वो बैठा है मेरा साईं, वो सब मैनेज कर लेगा। तो जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, आप उन सबके मुंह से एक जैसी ही भाषा सुनेंगे, क्योंकि बाबा मेरे ख्याल से अपने बंदों के साथ अपनी जैसी ही लीला करते हैं, और उन्हें पता है कब क्या देना है, कैसे देना है, किस समय पे देना है। तो ये बाबा का अपना प्यार है। और ये भी उनका कहना था कि जो उनकी बेटी है वो हूबहू बाबा जैसी पर्सनैलिटी की है, बाबा जैसी डील डॉल उसका है। और कहीं ना कहीं वो भी मतलब बाबा की डिवोटीज़ हैं। तो ये भक्तों के अपने भाव रहते हैं, भक्तों के अपने अनुभव रहते हैं, जो इतनी क्लैरिटी के साथ बाबा के प्रति जो प्यार और समर्पण है वो हम सबको सुनने और देखने को मिलता है। और मैं तो चाहती हूँ कि जो लोग अभी अभी साईं डिवोटीज़ बने हैं, या बाबा की लीलाएं जिनके साथ नहीं हुई हैं अभी तक, बाबा अपनी ऐसी कृपा करें कि उन पर भी बाबा की लीला हो। और हकीकत ये है कि जब आप बाबा जैसे माइंडसेट के हो जाते हैं, आपके पास सब्र अतः बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बैठा है साईं, वो सब कुछ अपने हिसाब से आपको देता है, और शायद आपकी मांग से भी ज़्यादा बढ़कर देता है। और ये एक टाइम आने के बाद साईं डिवोटीज़ को पता चल जाता है कि बाबा से अपनी इच्छा रखना और उसके बाद भूल जाना ज़्यादा सही है, क्योंकि उसे उस टाइम पे पता है कि किस समय पे मुझे क्या देना है। तो सिर्फ आप कार्य पे या कह लीजिए कर्म पे फोकस कर सकते हैं। बाकी साईं डिवोटीज़ हैं तो आप में श्रद्धा, सबूरी, सब्र भर भर के होता है, नो डाउट। और बस मैं यही कहूँगी कि बाबा के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसे आप बनाए रखें। बाबा सही समय आने पे सब कुछ सही करते हैं।
तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सच बताऊं, जो लोग कमेंट में ये बोलते हैं ना कि मेरे लिए भी मेरे साईं, तो उनके कमेंट देखने सुनने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है कि चलो बाबा का एक और बंदा। तो मैं हमेशा बाबा के जितने भी लोग मुझसे रिलेटेबल मिलते हैं, जो मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्शन में आते हैं, वो अगर कोई साईं डिवोटीज़ निकल जाए और उनका भी यही कहना है कि मैं भी साईं भक्त हूँ, तो वो जो खुशी होती है ना, वो मतलब समझने से बाहर है। बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो आइए सुनते हैं 74 नंबर की कहानी। साईं भक्तों को, मेरा नाम सुमित माथुर है, मैं दिल्ली से हूँ। आज एक मौका मिला है मुझे अपना साईं सफ़र का अध्याय शेयर करने का, तो मैं सभी साईं भक्तों के साथ मैं वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। सफ़र की शुरुआत करते हैं 2008 से। बाबा को जानता नहीं था मैं। ऑफिस ज्वाइन किया मैंने नया दिल्ली में आके। जो मेरे सीनियर्स थे वो बाबा को बहुत मानते थे, और बाबा की एक पूरी प्रतिमा, करीब 1 फुट की प्रतिमा, वो रोज़ ऑफिस लेके आते थे और ऑफिस से वापस घर लेके जाते थे, और पूरा स्नान वगैरह करा के वो घर लेके ऑफिस रोज़ लेके आते थे। तो मुझे वो बड़ा अचंभा होता था उस चीज़ को देख के कि कोई आदमी किसी चीज़ में कितना इन्वॉल्व हो सकता है। तो एक एक समय आया जब उन्होंने ये चीज़ मुझे उन्होंने ये चीज़ बताया कि साईं के दरबार में हम लोग जा रहे हैं, अगर आप चलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बाबा के यहाँ जाने के लिए वो चीज़ अफोर्ड कर सकता था। तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ बोली कि आप पैसे की टेंशन मत करो, जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊँगा, चलना है या नहीं चलना है वो आपका डिसीजन है। तो मैंने उस समय उनको हाँ कर दिया कि मैं कहा चलो पहली बार है बाबा के यहाँ जाने को मिल रहा है, तो देख के आते हैं कैसा सफ़र रहता है। हम लोग शिरडी आए। शिरडी में जब फर्स्ट टाइम काकड़ आरती के लिए दर्शन के लिए मुझे मौका मिला, मैं सबसे पीछे के हॉल में था, और मैंने आरती ख़त्म होने के बाद में उनको बोला कि आप इतनी दूर से 19 घंटे का सफ़र करके आए हो और बाबा का दर्शन भी सही से नहीं हुआ। तो मैं बोला कि चलो तसल्ली रखो, अभी पूरा दिन है अभी हमारे पास, अभी शनि शिंगणापुर जाएंगे, वापस आएंगे। तो जब वापसी हमारी शनि शिंगणापुर से हो रही थी तो हम 12 लोग थे उस ग्रुप में, जिसमें से 4 लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम शाम की धूप आरती बाबा के मंदिर में लेंगे, क्योंकि 18-19 घंटे का सफ़र था, तो बाकी लोग थक चुके थे, तो वो होटल में जाके रेस्ट करना चाहते थे। हम 4 लोग बाबा के मंदिर में पहुँचे, और वो एक ऐसा टाइम था कि बाबा की आरती में उस टाइम भी पास होते थे कि नहीं होते थे, जो पेड पास आजकल चल रहे हैं। तो हम लोग लाइन क्यू में लगे, और वो टाइम ऐसा था कि जो लाइन जहाँ रुकती है आरती की, वहाँ से पहले 4 बंदे हम थे, और बाबा हमारे सही बिल्कुल सामने थे। उस टाइम कुछ भी नहीं था, दिल में कोई, दिमाग में कोई चीज़ नहीं थी। बाबा से दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और वापस चले गए। एक मन्नत जरूर बोल के गया था कि बाबा जब भी शादी होगी तो फर्स्ट टाइम आपके पास ही आएंगे। 2008 की बात है। 2009 में फाइनल हुआ, शादी का सब कुछ डिसाइड हुआ। 2010 में 20 जून की शादी थी मेरी, जो आज भी 20 जून ही है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो हम लोग 20 जून के बाद में अपना जो भी ट्रैवल वगैरह शुरू करना चाहते थे दोनों, हमने सोचा कि पहले हम बाबा के दरबार से ही अपनी जर्नी शुरू करेंगे। ऑफिस की छुट्टियां वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था, तो छुट्टियां थोड़ी डिले से मिली। छुट्टी मिली थी 6 जुलाई से, 6 जुलाई 2010 मंगलवार का दिन था। ट्रेन बुक थी मेरी रात की 9 बजे की, कर्नाटका एक्सप्रेस। हम लोग निकले घर से 3 घंटा पहले। दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, पंजाब में भी बहुत तेज़ बारिश थी। ट्रेन रात को हम लोग स्टेशन पहुँच नहीं पाए, वो ट्रेन मिस हो गई। अगले दिन की ट्रेन सुबह 11 बजे, मैंने अगले दिन की सुबह 11 बजे की एक ट्रेन बुक करी। बुक करने के बाद में हम लोग स्टेशन पहुँचे 11 बजे ही। 1 बजे की ट्रेन थी, वो पंजाब से आने वाली थी, वो ट्रेन कैंसिल हो गई। शाम को जो स्टेशन पर खड़े खड़े मैंने 3 ट्रेन उस दिन बुक करी हैं, और तीनों ही ट्रेन कैंसिल थी। लास्ट में 9 बजे, जब सुबह 11 बजे के हम स्टेशन पर बैठे हुए थे, और रात में 9 बजे वही कर्नाटका एक्सप्रेस सामने खड़ी हुई थी। तो वाइफ ने ऐसे ही बोला कि एक बार ट्राई कर लेते हैं टीटी से बात करके कि टिकट मिलता है। तो लकीली टीटी उस टाइम पर स्लीपर में सीट्स अवेलेबल थी, तो उसने बोला कि मैं आपको सीट दे देता हूँ। मुझे केवल मनमाड़ तक का रास्ता पता था, क्योंकि मैं सेकंड टाइम आ रहा था। तो उस टीटी ने ही मुझे एडवाइस किया कि आप मनमाड़ की जगह आप कोपरगांव का टिकट लो, क्योंकि शिरडी से कोपरगांव नियर बाय पड़ता है। मैं कहा ठीक है, आप टिकट उसका कोपरगांव का बना दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिकट लेके आए, हम लोग शिरडी पहुँचे, होटल में रुका। तो होटल में रुकने के बाद में
मैंने रिसेप्शन पे भैया से पूछा, मैंने कहा भैया आरती वगैरह का या दर्शन वगैरह का कोई अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि हम सेकंड टाइम आए हैं, मुझे आइडिया भी नहीं है। तो उसने बोला कि सर आज दर्शन नहीं होगा, आज पालकी है, क्योंकि जो 8 जुलाई थी, 8 जुलाई को गुरुवार था और हम लोगों की 6 तारीख की ट्रेन मिस हुई जो कि 7 तारीख को पहुंचती। मैं 7 तारीख को ट्रेन मिस होने की वजह से 7 तारीख को दिल्ली से चला, 8 तारीख को मैं गुरुवार को बाबा के यहाँ पहुंचा। पहुंचने के बाद में हम लोगों ने जैसे भी अपना फ्रेश वगैरह होके हम लोग लाइन में लगे। लाइन क्यों बहुत लंबी होती थी उस टाइम भी, 2010 में भी। तो जो हॉल्स, जो वेटिंग हॉल्स हैं, वहाँ से हम वेट करते करते और क्यों में ऊपर पहुँचे। तो जहाँ पालकी का एक रास्ता है जो बाबा के सामने से पालकी लेके जाते हैं, वो 3 नंबर गेट से निकलते हैं बाहर। तो हम लोग लाइन में चल रहे हैं, लाइन चलती जा रही है और जितने भी वहाँ लोग थे, मतलब जो हमारी क्यू में हमारे से आगे थे, वो सारे उन्होंने गार्ड्स ने शिफ्ट करके और मंदिर के अंदर उनको मतलब वहाँ एडजस्ट कर दिया और वो रस्सी खींच देते हैं वहाँ पर। तो रस्सी खींचने के बाद में सबसे पहले मैं और मेरी वाइफ पालकी चावड़ी की तरफ से होते हुए आई है अंदर, जहाँ से बाबा की पालकी शुरू होती है। वो पालकी अंदर आई है, बाबा को लिया, बाबा को लेने के बाद में वो सेम पालकी सामने से वापस गई है। वापस वो वहाँ से लेके बाबा को जब लेके आते हैं वहाँ पे, और वो 35 मिनट हम लोग वहीं स्टेबल एक जगह पे खड़े रहे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, पीछे पूरी क्यू थी। और जैसे भी पूरा उत्सव टाइप जो मुझे उस टाइम भी लगा, पूरा रंगों में गुलाल वगैरह होता था सब कुछ। तो वहाँ से निकलने के बाद में हम लोगों के दिमाग में बस यही आया कि जो मंगलवार को जो ट्रेन कैंसिल हुई, वो कैंसिल होने का रीज़न ये था कि बाबा गुरुवार की जो पालकी हमें अटेंड करवाना चाहते थे। एक्चुअल में मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई। उसके बाद दूसरा जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मेरे फैमिली से रिलेटेड है। तो 2013 के आसपास की बात है, जब मैं अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम लेके आया था। मम्मी पापा ब्रदर थे मेरे साथ में और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो आए थे, ट्रेन 19 घंटे लेट थी। आने के बाद में बाबा का क्या प्लान था क्या नहीं था वो तो बाबा को ही पता है। हम लोग दर्शन करके समाधि मंदिर से पीछे की साइड, जहाँ नीम का पेड़ है, उस साइड से ही हम लोग नीचे उतरे। और नीचे उतरने के बाद में पीछे से आवाज़ आई कि जो गुलाबी शहर से आए हैं वो मुझसे मिलकर नहीं जाएंगे क्या। तो मुझे वो चीज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि भजन वगैरह चलते रहते हैं बाबा के, तो वो आवाज़ उतनी लाउड नहीं थी मेरे लिए। मेरे पापा को वो चीज़ सुनाई दी, तो पापा ने हम लोगों को टोका कि शायद बाबा पीछे से कोई बुला रहा है हमें। तो हमने मुड़ के देखा तो 4-4.5 फुट के रहे होंगे। पटका था बाबा का, झोला था पूरा, जो गेटअप होता है वही सेम गेटअप में थे, वाइट। सब लोगों से इंट्रोडक्शन लिया कि इतने सालों से आने का प्रोग्राम बना रहे हो, इस बार मैंने बुला ही लिया तुम्हें। तो पापा से बात हुई, मम्मी से बात हुई, सबकी हेल्थ के लिए उन्होंने एडवाइस किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ। ब्रदर से बात हुई, ब्रदर की उस टाइम मैरिज नहीं हुई थी, तो उसके बिज़नेस वगैरह के लिए उन्होंने उसको एश्योर किया कि जो भी करोगे मैं साथ में हूँ तुम्हारे। वाइफ से बात हुई, तो उस टाइम मेरी बेटी नहीं हुई थी। बाबा ने उस टाइम मुझे बोला कि हमें, मतलब सबको ही बोला कि जब भी होगी फर्स्ट बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा जब भी अगर प्लान करोगे तो। मैंने बाबा से केवल एक ही बच्चा मांगा था, वो मेरे को बेटी उन्होंने दी है स्पेशल डेट पे। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/12/13 और वो है दुर्गाष्टमी के दिन पैदा हुई है। और उसका पर्सनैलिटी वो बाबा से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं बाबा से बहुत मैच खाता है। बाबा की बहुत पक्की भक्त है वो। मेरे सबसे बात करने के बाद में वो जो एक कन्वर्सेशन ख़त्म होने की चीज़ होती है, उस टाइम पे मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तेरे से बात नहीं करनी है। तो मैंने बोला क्यों, मेरे साथ ऐसा क्या है कि आप मेरे से वो चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते हो। बाबा ने चलते चलते मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला कि तू जितनी बार आता है मैं तेरी अटेंडेंस काउंट करता हूँ, जो जितनी बार भी तेरा आना शिरडी में पैर रखना है वो सब मेरे पास नोटिस हो रहा है। मेरे लिए तो वो शब्द आज भी मेरे जब कानों में गूंजते हैं तो मुझे लगता है कि मैं जितनी बार भी बाबा के पास आ रहा हूँ, बाबा को वो हर एक बार का पता है। तो मांगना तो अब छोड़ दिया, क्योंकि जो देने वाला है वो खुद ही इतना नोटिस कर रहा है, तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ मांगने की। बेटी है, बेटी 9 साल की हो चुकी है। आगे बाबा ही उसको जो भी करवाना चाहेंगे वो अपने हिसाब से वही करेगी, लेकिन अभी उसकी चॉइस ये है कि वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहती है। तो कोशिश यही है बाबा से कि जो भी बच्चा करना चाहे बाबा उसमें उसका साथ दे। और बाकी सभी साईं भक्तों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि श्रद्धा और सबूरी के आगे कुछ नहीं है, जो भी है बाबा पे छोड़ दो, जो भी होना है उन्हीं के हिसाब से होना है। तो जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो करने की भी कोशिश क्या है, जो वो है कराने वाला
वो करा ही लेगा। ओम साई, सभी साईं भक्तों को ओम साई। तो कैसी लगी आपको ये लीला, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ये चैनल है ये ऑडियो फॉर्म में ही चलता है, ऑडियो लिसनिंग मोड पर ही चैनल रहता है, और आपको बाबा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो सब के सब ऑडियो फॉर्म में होता है। तो आपको लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे इतना विश्वास है जितनी भी साईं डिवोटीज़ हैं उन सबको तो ये लीला सुन के बहुत सुकून मिला होगा, क्योंकि साईं भक्त इन बातों को, इन लीलाओं को अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप सब पे भी बाबा की ऐसी कृपा बने रहे, बाबा आपके साथ भी ऐसी लीलाएं करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लीला आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के कमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा वेट रहता है। जब आप सब लोग मिलके लिखते हैं ओम साई राम, उतनी बार मुझे उसको ओम साई राम रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपके आसपास जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं आप उनको चैनल सब्सक्राइब कराइए। और इसमें जितनी भी लीलाएँ आएंगी वो सभी ऑडियो फॉर्म में, जितना भी वर्क आएगा वो सभी ऑडियो फॉर्म में ही आएगा। बाकी बाबा जाने, बाबा की कृपा, बाबा की प्लान्स के वो आगे क्या करवाते हैं। और आप सभी को ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।